सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, वेद शास्त्र और संतों की वाणियों में सत्संग को सर्वोपर और महान साधन बताया गया है। सत्संग से अति अधम प्राणी भी सद्विचारों से युक्त होकर विद्वान और संत बन जाता है। सत्संग भगवान के निर्गुण और सगुण स्वरूप की चर्चा, ध्यान, सेवा और सुमिरन तथा प्रेम भक्ति का अद्वितीय संगम है। उसी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए शिव जी पार्वती को बतला रहे हैं कि पक्षीराज गरुण किस संदेह निवारण के लिए कागभूषण जी के पास गए थे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान राम ने लंका में युद्ध के समय जो रण लीला की उसका स्मरण करते हुए मुझे लज्जा आती है। मेघनाद के नागपाश में प्रभु ने स्वयं को बांध लिया। तब नारद जी ने गरुण को भेजा और उसने सर्पों का भक्षण करके बंधन काट दिए। गरुण विषाद से भरकर सोचने लगा, व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा कर नाम, खर्ब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोहि राम। जो व्यापक विकार रहित और वाणी के पति और माया मोह से परे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ, परंतु मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप करके मनुष्य भव बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। अपने मन को अनेक प्रकार से संशय रहित करने के उपाय सोचता रहा, परंतु हृदय में अत्यधिक भ्रम छा गया। भ्रमित मन से वह व्याकुल होकर नारद जी के पास गया और सब संदेह कह सुनाया। सुनि नारद लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञानी कर चित अपरही, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहें खग मोरे। गरुण जी नारद जी के पास गए और अपने मन की सारी व्यथा दुख भरे दिल से कह सुनाई। नारद जी का दिल पसीज गया। करुणा से भरकर गरुण को समझाने लगे कि गरुण जी, भगवान राम की माया बड़ी प्रबल है। अर्थात मानव रूप में वे कभी तो अवतारी होने के गुण और कौतुक दिखाते हैं और कभी एक साधारण जीव साकार करने लगते हैं। कई बार तो वो माया महाज्ञानियों को भी भ्रमित करके उनकी बुद्धि हर लेती है। उनमें बरबस ही बड़ा मोह उत्पन्न कर देती है। इस माया ने मुझे कहीं ना नचाए हैं, वही माया अब तुम्हें व्याप रही है। तुम्हारे दिल में महामोह अर्थात भयंकर अज्ञान ने डेरा डाल दिया है। मेरे समझाने से ये दूर नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब पक्षीराज ब्रह्म जी के पास जाओ, वे जो तुम्हें आज्ञा दें उस पर मनन करो। नारद जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपने मन की सारी व्यथा का हाल, सारा वृत्तांत कह सुनाया।
गरुड़ जी की बथा सुनकर के ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान राम के चरणों में सिर को झुकाया और उनके महाप्रताप का स्मरण कर मुदित हो गए। अब वे मन ही मन विचारने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है। उसने मुझे भी अनेकों बार नाच नचाया है। ये चराचर संसार की रचना मेरे द्वारा हुई है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, अर्थात भ्रमित मत से अज्ञानी की तरह कार्य करता हूँ, तो भगवान के वाहन गरुड़ जी को मोह हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। ये सोचकर कि इस समय महामोह से उबारना मेरे बस की बात नहीं है, सो उन्होंने उसे शिव जी के पास जाने का परामर्श दिया। कैसी विपरीत समय है कि कहीं भटकते मन को कोई मार्ग नहीं पता लग रहा है। सो गरुड़ जी शिव जी के पास चले गए। शिव जी उस समय कुबेर के घर जा रहे थे। मार्ग में गरुड़ जी ने अपनी मन की सारी स्थिति कह सुनाई। शिव जी ने उस परिस्थिति को समझा और गरुड़ जी से कहा कि मार्ग चलते समय सत्संग से यह कार्य सिद्ध न हो पाएगा। मैं तुम्हें एक स्थान बतलाता हूँ जहाँ निरंतर सत्संग की गंगा बहती है। वो स्थान उत्तर दिशा में है और काकभूषण जी के सत्संग से उसके चारों ओर कोसों तक ज्ञान का प्रकाश जगमगा रहा है। उनके सत्संग में कुछ काल तक निवास करने पर राम भक्ति प्रेम की तरंगें स्वतः ही हृदय को प्रकाशित और सरस करती हैं। इसलिए आप वहाँ जाइए। कारण क्या है? बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। क्योंकि सत्संग के बिना हर की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह दूर नहीं होता, और मोह के नष्ट हुए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। भगवान के बिना प्रेम के केवल योग, यज्ञ, तप आदि से ही नहीं मिलते। अतएव शिव जी ने समझा बुझा कर गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं भगवान राम की कृपा से रहस्य समझ गया था कि गरुड़ जी के दिल में अभिमान आ गया है और श्री रामचंद्र जी से तोड़ना चाहते थे। दूसरा कारण था कि पंछी ही पंछी की भाषा सुन और समझ सकता है, अन्य नहीं। प्रभु की माया बड़ी बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है तो अन्य जीव बेचारे की क्या हालत होगी। मन में यही विचार कर मनी लोग माया के स्वामी भगवान का भजन करते रहते हैं। भगवान की कथा और कौतुक अनन्य गुणान इसीलिए कहा गए हैं क्योंकि इनका अंत नहीं है। भगवान अपने सेवकों प्रेमियों को सबसे विशुद्ध प्रेम भक्ति से मालामाल करने के लिए, माया जनित मन के विकारों को दूर करने के लिए समय समय पर ऐसी रचना रचाते हैं, लीला दर्शाते हैं जिसमें कल्याण भरा होता है। एक ओर स्वयं युद्ध में है, दूसरी ओर वाहन गरुड़ को श्री दर्शन से कृतार्थ भी कर दिया। वह सत्संग की महानता का रहस्य भी समझा दिया। अज्ञान, भ्रम, संशय मन को कितना विचलित करते हैं। मन पर संयम रखने के लिए निरंतर ही सत्संग की आवश्यकता होती है। इन सब भक्ति के गुणों की विशेषताएं क्या हैं? ये सब परम कृपा से उजागर होता है। यही महापुरुष समझाते हैं,
और बतलाते हैं कि निरंतर सत्संग से लाभ उठाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।